अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। किसी भी उम्र वालों का पासपोर्ट इस तरीके से बनेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप पासपोर्ट कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसमें कितना पैसा खर्च होगा और आपको कहाँ जाना होगा। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पासपोर्ट किसी भी उम्र वालों का इस तरीके से बनेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी एज है वो बनवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनवाते। क्यों? कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, हमें ना कोई गल्फ कंट्री में जाना है, ना हमें कहीं घूमने के लिए जाना है, तो हम पासपोर्ट क्यों बनाएं? यानी पासपोर्ट हम नहीं बनाएंगे। तो इसलिए क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज आपका पासपोर्ट है और ये हर भारतीयों के पास ये पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको इसके ज़रिए से बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलता है। बाहर का तो मिलता ही है, आप इसके ऊपर बहुत सारा लाभ इस पर आप उठा सकते हैं। तो पासपोर्ट आप किस तरीके से बनाना है, तो चलिए हम वो प्रोसेस आपको बताते हैं। देखिए, आपको पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले या तो आप अपने से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पासपोर्ट के बारे में ठीक ठाक जानकारी है, अगर आप इतना जानते हैं कि ऑनलाइन वगैरह किस तरीके से होता है, तो ही आप इसको अप्लाई करें। आप जानते हैं तो, नहीं तो अगर आप इस तरह करेंगे उसके अंदर किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आपको उतनी जानकारी नहीं है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में आप जाएंगे, वहाँ आप जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमें पासपोर्ट बनाना है। पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक रजिस्टर्ड करना पड़ता है। आपको उसके अंदर नाम, ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर देकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप रजिस्टर करने के बाद उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जो है वो खुलता है। आगे का प्रोसेस जो है उसमें आपको क्या करना है, नाम पहले डालना है, उसमें माता पिता का नाम डालना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपको अपने दस्तावेज के हिसाब से देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड के अंदर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, या अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देना है। यानी जो भी आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जाकर देना होगा। तो इसीलिए उसी के हिसाब से देना है। आपको वहाँ पर पता आपको देना है, उसके बाद फिर आपको DOB के लिए यानी आपको वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद फिर आपको डेट ऑफ बर्थ के बाद उसमें आपको एड्रेस वगैरह लिखना है। उसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह होता है वो आपको उसके अंदर देना है। देखिए, आपको नाम के लिए आप आधार कार्ड लगा सकते हैं कि आपका नाम है, तो आप इसके लिए क्या प्रूफ लगाएंगे, तो आप अपने नाम के लिए आप आधार कार्ड को उसमें अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप DOB के लिए आपका आधार कार्ड उसमें नहीं चलेगा। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसमें आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा। उसके अंदर आप पासपोर्ट वगैरह है, उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, उसके बाद 10th की मार्कशीट वगैरह आप उसके अंदर दे सकते हैं। उसके अंदर पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड भी बना हुआ नहीं होता है, तो उसमें ऑप्शन पैन कार्ड का भी आता है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो सबसे पहले आप पैन कार्ड बनाइए, तभी आपका पासपोर्ट बनेगा। हो सकता है जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, उसमें कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। और उसके अलावा जो आपका मार्कशीट है, हो सकता है आप कहीं स्कूल नहीं गए होंगे तो आपके पास मार्कशीट भी नहीं हो सकता है। अगर मार्कशीट है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ना मार्कशीट है ना आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको उसमें पैन कार्ड का भी ऑप्शन आता है। लेकिन आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो सबसे पहले आप पैन कार्ड बनाएंगे, क्योंकि पैन कार्ड जो है वो आपका 20 से 22 दिन के अंदर आपके घर पर वो पहुंच जाता है कोरियर के द्वारा। तो आपका जो पैन कार्ड है वो आपका आधार कार्ड से ही बन जाएगा। तो आप पैन कार्ड बनाइए, तब फिर आप पासपोर्ट बनाइए। तो आप वहां पर क्या कीजिए,
अगर आपके पास पैन कार्ड है, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको उसमें डीओबी के लिए क्या दे देना है, आपको उसके अंदर पैन कार्ड उसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने पता के लिए आप आधार कार्ड वगैरह दे सकते हैं। नाम के लिए कोई आईडी प्रूफ मांगे तो आप उसमें नाम के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं, लेकिन डीओबी के लिए आप पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या आपके पास मार्कशीट 10th की या आपके पास 12th की मार्कशीट है तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको अपॉइंटमेंट जो बुक करने का वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप किस दिन आप पासपोर्ट ऑफिस जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको 10 दिन आपके पास टाइम खाली ना हो, 20 दिन आपके पास टाइम खाली ना हो, तो आप अपने हिसाब से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कि आप हो सकता है 10 दिन के बाद आपको खाली है, तो आप जिस भी दिन का आप उसके अंदर डेट को चुनेंगे, जैसे आपको 12 बजे आपको उसमें दिया गया है कि आपको 12 बजे पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना है, तो आपको 11:30 ही बजे आपको पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाना है। और आपने यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, आपने आधार कार्ड किया होगा तो आपको आधार कार्ड देना है। डीओबी के लिए आपने पैन कार्ड उसमें अपलोड किया है तो आपको ओरिजिनल वाला पैन कार्ड लेकर जाना है। अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र उसमें अपलोड किया होगा तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अगर आपने वहाँ पर 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट आपने अपलोड किया है तो वो आपको साथ में लेकर जाना होगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें सपोर्ट के लिए लगाया है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको पासपोर्ट ऑफिस जाकर आपको बताना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके कागज़ की जांच होगी, तभी आपका पासपोर्ट का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर ये जो आपका पासपोर्ट ये सब चीज़ करने के बाद फिर आपके थाने को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ताकि आपके ऊपर जांच हो। जांच क्या है कि आप कोई क्रिमिनल तो नहीं है या आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस तो नहीं है, यानी इस तरीके से आपकी जांच होती है। आपको हो सकता है कि थाना अध्यक्ष जो है वो आपको थाने पे भी बुला सकते हैं, या वेरिफिकेशन के लिए फील्ड वेरिफिकेशन भी होता है, तो हो सकता है कि आपके घर पे आ जाए। अगल बगल वाले से भी पूछ सकते हैं कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी किस तरीके का है, कोई केस है, क्योंकि थाना स्तर पर पहले जांच होती है, उसके बाद ही आपका वहाँ पर पासपोर्ट को इशू किया जाता है। अगर सही सब चीज़ पाया जाता है, आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई केस नहीं है, आप किसी तरह का कोई फ्रॉड व्यक्ति नहीं है, तो आपका आसानी के साथ आपका 3000 से लेकर 3500 तक में आपका आसानी के साथ पासपोर्ट बन जाएगा। 1500 रुपये आपका पासपोर्ट ऑफिस में लग सकता है, और उसके बाद 1500 रुपये जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें लिया जाता है, क्योंकि वो मांगते हैं। अगर नहीं भी मांगते तो आपको दे देना है, ताकि आपका काम फ़ौरन हो जाए अगर आपको बनवाना है तब, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ आपका पासपोर्ट भी है, और ये भी हर भारतीयों के पास होना ज़रूरी है। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका किसी भी एज के हैं तो आपका आसानी के साथ आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो चलिए इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, आपका बन जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।